ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखो AIPMT 2010 में आया हुआ है। इसमें कह रहे हैं कि एक ये स्टार है जो ब्लैक बॉडी की तरह वर्क कर रहा है और इससे सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहां पर रेडिएंट एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितनी फॉल हो रही होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये जो स्टार है अगर ब्लैक बॉडी की तरह वर्क कर रहा है तो इससे जो पावर इमिट हो रही होगी उसकी वैल्यू सिग्मा ए टी की पावर 4 होगी। मतलब सिग्मा ए इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी की पावर 4, इतनी पावर ये इमिट कर रहा होगा। अब ये पावर पर यूनिट एरिया यहां पर कितनी पड़ रही होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट है उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम रेडियस मान करके अगर ये पूरा एक स्फीयर कंसीडर करें तो उस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस पूरे सरफेस एरिया पर इसकी जो पावर गिर रही होगी उस पावर की वैल्यू इतनी होगी। तो यही पावर हमको पर यूनिट एरिया निकालनी है। तो जिस सरफेस के ऊपर ये पावर गिर रही है वो 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसी में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहां भी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर से डिवाइड होगा, यहां भी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर से डिवाइड होगा। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो देखो यहां पर आ जाएगी ये वैल्यू सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर गिरने वाली रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया की वैल्यू इतनी होगी। तो इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। ये क्वेश्चन देखो AIPMT 2007 में आया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोगों ने 2010 वाला क्वेश्चन देखा। तो ध्यान से देखिए, यहां पर एक सन दे रखा है और ये ब्लैक बॉडी की तरह वर्क कर रहा है। T डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। अब कहते हैं इसके सेंटर से कैपिटल R की डिस्टेंस पर ये पॉइंट है जो इसके सरफेस के नॉर्मल है। यहां पर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना रीच हो रहा है वही निकालना है हम लोगों को। रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहां पर कि कितनी होगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये जो सन है इससे जो पावर रेडिएट हो रही होगी उस पावर की वैल्यू होगी सिग्मा ए टी की पावर 4, ठीक है। इमिसिविटी की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि ब्लैक बॉडी है। तो सिग्मा ए की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और टी कैपिटल टी। तो यहां पर देखो इसका टेम्परेचर स्मॉल टी दे रखा है, तो स्मॉल टी में 273 ऐड कर देंगे तो इसका केल्विन में टेम्परेचर बनेगा। ये यहां पर जो टेम्परेचर रखते हैं वो केल्विन में रखते हैं। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए ये आ गई हमारे पास पावर, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम हमारे पास आ गया। अब पर यूनिट एरिया से हमें डिवाइड करना है यहां पर। तो ध्यान से देखो ये आर रेडियस, कैपिटल आर रेडियस का जो पूरा स्फेरिकल सरफेस बनेगा वहां उस पर ये पूरी एनर्जी इसकी फॉल कर रही है। तो यही एनर्जी पर यूनिट एरिया वैल्यू निकालने के लिए हमें उस सरफेस एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, यहां भी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचेगा सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर ब्रैकेट में टी प्लस 273 की पावर 4 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें से 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ पर। देखिए स्टीफन लॉ ये था कि कोई बॉडी टी टेम्परेचर पर है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर जो बॉडी का होता था वो काफी हायर होता था और सराउंडिंग का टेम्परेचर हम बहुत कम मान करके चलते थे, जिससे कि जो बॉडी से रेडिएशन हो रहे थे वो केवल इमिट ही हो रहे होते और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। तो सराउंडिंग से जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो काफी कम होती है, तो उस हीट को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए सराउंडिंग का टेम्परेचर भी निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी से केवल हीट रेडिएशन इमिट ही हो रहे हैं। तो स्टीफन ने जो लॉ दिया था वो केवल बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता था। फिर आए बोल्ट्जमैन ने ये बताया कि अगर मान लीजिए कि सराउंडिंग का टेम्परेचर
और बॉडी का टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तब फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि तब फिर बॉडी रेडिएशन इमिट भी कर रही होगी और रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रही होगी जब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है टेम्परेचर में। तो फिर उस कंडीशन में हम एनर्जी रेडिएशन इमिट करने वाला फार्मूला और एब्जॉर्ब करने वाला फार्मूला, इन दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर दोनों ही यूज में आते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है T टेम्परेचर पर और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 के इक्वल है, ठीक, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो T0 के इक्वल है, बॉडी का टेम्परेचर T के इक्वल है, तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं T ग्रेटर देन T0 दे रखा है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, T माइनस T0 की वैल्यू डेल्टा T के इक्वल है, ठीक, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम, तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये एनर्जी इमिट कर रही होगी, हीट एनर्जी को रेडिएट करेगी, तो जो रेडिएट वाली पावर होगी यानी कि पावर रेडिएटेड, उसकी वैल्यू अगर हम P1 मान ले तो वो हो जाएगी सिग्मा A T की पावर 4, A इसका सरफेस एरिया, सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट, T बॉडी का टेम्परेचर, तो एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी। उसके बाद सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है तो वहां से हीट एनर्जी बॉडी एब्जॉर्ब भी कर रही होगी, तो पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, तो ये वैल्यू मान लेते हैं P2 के इक्वल है, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं सिग्मा A T0 की पावर 4, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और इतनी एनर्जी इमिट हो रही है, तो जो नेट एनर्जी इमिट हो रही होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी P नेट रेडिएटेड विल बी इक्वल टू P1 माइनस P2, तो देखो ये आ जाएगा सिग्मा A तो कॉमन हो जाएगा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, ये रिजल्ट बनेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं जो इमिसिव पावर होगी वो T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसको बोलते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पीएमटी 2002 में आया हुआ है। देखिए, एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस दिया है। कहते हैं ये 60 वॉट की पावर इमिट करती है। सराउंडिंग का टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस है और कहते हैं अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए 1227 डिग्री सेल्सियस तो फाइंड रेडिएटिंग पावर, तो कितनी पावर अब ये इमिट कर रही होगी ये निकालना है। तो देखिए जो नेट रेडिएशन हो रहा होगा 60 वॉट, तो पावर रेडिएशन का फॉर्मूला हम यूज कर ले, 60 वॉट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। T बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, इसको केल्विन में रखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 1000 की पावर 4 माइनस 227 को केल्विन में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 500, तो 500 की पावर 4, ये पहला रिलेशन आ जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन में मान लो कि P की पावर इमिट होती है जब टेम्परेचर इतना कर देते हैं बॉडी का, तो ये टेम्परेचर देखो 1500 केल्विन के इक्वल हो जाएगा, इसकी पावर 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 500 की पावर 4, दोनों को डिवाइड कर दीजिए बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 60 बाई P इज इक्वल टू देखो आ जाएगा, यहां पर देखो ये 100 की पावर 4, इधर से भी 100 की पावर 4, नीचे भी 100 की पावर 4, इधर भी 100 की पावर 4 को हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, और फिर ये कॉमन पावर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, तो अंदर क्या बचेगा, ये 10 की पावर 4 बचेगा माइनस ये 5 की पावर 4, इसी तरीके से यहाँ नीचे 15 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4, ठीक है। फिर ध्यान से देखो इसको हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ ऊपर से भी 5 की पावर 4 कॉमन हो जाएगा, तो 5 की पावर 4 कॉमन हुआ तो अंदर ये 2 की पावर 4 माइनस 1 बचेगा। इसी तरीके से नीचे भी देखो हम इसको 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो इसमें से भी 5 की पावर 4 कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा 3 की पावर 4 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 15 के इक्वल और नीचे 3 की पावर 4 माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 80 के इक्वल। 3 से और काट दो इसको, 5 टाइम्स ये चला जाएगा, ठीक है, और नीचे ये 5 से काट दो इसको तो ऊपर नीचे
ये 3 टाइम्स चला जाएगा और ये 16 टाइम्स चला जाएगा, तो ये 60/p इज इक्वल टू दिस। तो यहां से हम कह सकते हैं p विल बी इक्वल टू 16 इंटू 60/3 आ जाएगा। 3 से इसको और काट दो तो ये आ जाएगा फाइनली p इज इक्वल टू 320 वॉट के इक्वल। तो ऑप्शन यहां पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहां पर दो ब्लैक बॉडी दे रखी हैं जिनका सरफेस एरिया सेम है, ठीक है, एक ये है एक ये है। इसका टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और ये एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में बंद है। उस चैम्बर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहे कि इन दोनों बॉडीज की जो रेडिएटेड पावर होगी उसका रेशियो क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इनकी जो पावर का रेशियो होगा P1/P2, ये इनके बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसका टेम्परेचर 327 है, मैं डायरेक्ट प्लेस कर रहा हूं। इसको जब केल्विन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 600। तो 600 की पावर 4 माइनस, इधर देखो इसको 427 को आप केल्विन में बदलोगे तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा 700। ये आ जाएगा बेटा नीचे 700 की पावर 4, और ये ऊपर दोनों में माइनस होंगे सराउंडिंग के टेम्परेचर, ये दे रखा है 27, तो ये बन जाएगा 300। तो 300 की पावर 4, इधर भी 300 की पावर 4, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर ये बचेगा 6 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, नीचे बचेगा 7 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करते हो आप तो फाइनल आंसर आ जाएगा ये फोर्थ वाला 243/464, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके